साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से 10 तारीख को बहन कुंवारी मायावती जी ने राष्ट्रीय मीटिंग बुलाकर उस मीटिंग में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अपने जीते जी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि पिता और के मरने के बाद में या माँ के मरने के बाद में जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति उनके बेटों को उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ट्रांसफर कर दी जाती है। उसी तरह बहन कुंवारी मायावती जी ने कांशीराम की विरासत को उत्तराधिकारी मानते हुए, अपनी अपनी कंपनी मानते हुए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानते हुए अपने भतीजे को ट्रांसफर कर दी, अपने जीते जी, ऐसा माना जाए। देखो, मैं हमेशा क्लियर कट बात करता हूँ। मैं किसी भी नेता, किसी सामाजिक आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति का अंधभक्त नहीं हूँ। मैं पैड गुलाम नहीं हूँ। मैं किसी की अंधभक्ति करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन से अंधभक्ति करना चालू कर देगा, उसे समाज की आवाज उठाना बंद कर दूंगा और दलाली में लग जाऊंगा अपना पेट पालने के लिए। मुझे बहुत गालियां मिलती। चंद्रशेखर का भी एक वीडियो था, एक रोहिणी नाम की लड़की थी, उसने ट्विटर फेसबुक पे लिखा, उसके बहुत पहले से संबंध थे उनसे, चंद्रशेखर के। और चंद्रशेखर ने जब उसको जो कुछ उनके बीच में हुआ हो विवाद, उसने सारी चीजें एक्सपोज किया। इसके बाद ट्विटर से उस पोस्ट को डिलीट कराया गया। खबरें इधर उधर हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आजाद समाज पार्टी के लेटर पैड पर लिख कर दिया कि उनके ऊपर नाम की लड़की ने फलाने आरोप लगाए। इसका खंडन करने के लिए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को नियुक्त किया गया। मतलब खुद जवाब मेरे ऊपर लगे आरोप और हमारा प्रवक्ता देगा। हम किसी के साथ घूमते रहे, जवाब वो देगा। अजीब मामला है। मैंने वीडियो बनाया तो मुझे वीडियो नीचे बहुत सारी गाली गलौज, बहुत अजब अजीब तरह से कमेंट किया कि चंद्रशेखर को बदनाम। मैंने बदनाम नहीं, सोशल मीडिया पे रहता वगैरह था तो मैंने उसको डिफेंस लिया और लोगों के सामने रखा। तो साथियों, आकाश आनंद को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया पे टिप्पणियां चल रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझको भी अपने व्यक्तिगत विचार रखना चाहिए। आकाश आनंद जी को अगर हम मानवर कांशीराम की विचारधारा को आधार बनाएं तो मायावती जी ने, बहन कुंवारी मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाकर सही नहीं किया। मैं सहमत नहीं हूं। अगर मनमर कांशीराम की विचारधारा से, अगर बहन जी की विचारधारा से आप सहमत होकर सब कुछ मानकर बात माने तो सही है। अगर मनमर कांशीराम की विचारधारा, सिद्धांत, उन्होंने जो समाज को कमिटमेंट किया था, उन कमिटमेंट को अगर उसको आधार बनाया जाए तो बहन कुंवारी मायावती जी ने समाज के विरोध में काम किया। अभी एक बहन कुंवारी मायावती जी का वीडियो वायरल होगा सोशल मीडिया पे, मैं नहीं चला सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का मामला है। वो कह रही कि मैं अपने जीते जी अपना कोई उत्तराधिकारी अपने परिवार भाइयों को दूर रखता हूं, उन्होंने कहा है, और मैं किसी भी अपना परिवार और भाई को इस पार्टी के अंदर नहीं लाऊंगा। उनका क्लियर कट बयान है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और मायावती जी ने जिस तरह से राष्ट्रीय मीटिंग बुलाकर और आकाश आनंद को राष्ट्रीय उत्तराधिकारी बनाया, मतलब मायावती जी के गैर मौजूदगी पर मायावती जी अगर कहीं बाहर हैं तो पूरा का पूरा सर्वोसर्वा पार्टी की आकाश आनंद हो गया। उनकी मृत्यु हो जाती है बहन कुंवारी मायावती जी की तो वो बगैर चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तराधिकारी है। मतलब बहन कुंवारी मायावती जी ने मानमर कांशीराम की जो संघर्ष मेहनत था, 1585 का जो मूवमेंट था, फटा नेकर पहनकर, आधी रोटी खाकर इतना संघर्ष किया उन्होंने, नौकरी छोड़ दी, बीवी बच्चे नहीं किए, शादी नहीं की, बैंक अकाउंट नहीं किया, अपने घर नहीं गए, अपने भाइयों की तरफ नहीं देखा, बहनों की तरफ नहीं देखा, बहुजन समाज के लिए एक सोई हुई राजनीति को जीवित करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में अगर कोई पहला मूवमेंट उनका जीवित करने का किसी बंदे ने काम किया तो मानवर कांशीराम थे, जिनको मैं सलूट करता हूं। और जैसे ही बहन कुंवारी मायावती जी के हाथ में कमान आती है 2012 के बाद में, 2007 में पूर्ण बहुमत में आई, कांशीराम जी 6 में खत्म, उनकी मृत्यु हो गई, 7 में उनको सहानुभूति मिली मायावती जी को और सत्ता में आई। 12 के बाद में आप आंकड़े उठा के देखो, मायावती जी कहीं भी सफल नहीं हुई। लेकिन उनके अंधभक्तों को अभी भी आशा है कि मायावती जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। वो उनका मैटर है, पर्सनल मामला है, कोई भी कितनी अंधभक्ति करे, मुझे कोई लेना देना। लेकिन साथियों, मेरे अंदर एक सवाल खड़ा हुआ कि आरएस प्रवीण कुमार जो तेलंगाना से हैं, जिन्होंने अकेली दम पे यशस्वी को वहां पे एक अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा किया,
अभी जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, राजस्थान को छोड़कर कहीं भी सीटें नहीं, परसेंटेज घटा है। सिर्फ तेलंगाना के अंदर परसेंटेज बहुत बढ़ा है। किसकी वजह से? प्रवीण की वजह से। क्यों? अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर उत्तराधिकारी बनते, क्योंकि वो मायावती जी के भतीजे नहीं है। ये परिवारवाद को स्टैब्लिश किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या अपने मिशन आंदोलन को परिवारवाद के लिए कभी दिया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रामलीला मैदान में कहा था कि मेरे मरने के बाद में मेरा कोई भी मिशन चलाने के लिए मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये नहीं कहा था मेरे बच्चे हैं, ये नहीं कहा था मेरा भतीजा है, मेरा फलाने है ढिकाने, कभी नहीं कहा था। देखो मेरी बात को आप सुनना, मेरी कोई बुराई नहीं बीएसपी से, मैं बीएसपी को लाइक करता हूं। बीएसपी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्तमान में राजनीति के लिए, एक विकल्प के तौर पर, बाकी कोई नहीं है बहुजन समाज के लिए, जो एक मूवमेंट और विचारधारा है। लेकिन उसके अंदर जो गंदगी, खामियां हैं, जो समाज को झांसे में रखकर उनके ऊपर एक कंपनी बनाकर उनके अंदर नेतृत्व थोपा जा रहा है, हम उसके विरोध में है, हम उसकी आवाज उठाएंगे। ये हमें हमारे महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ हमें ये ज्ञान है। हमारे महापुरुषों ने कहा सच्चाई के लिए लड़ो, तो हम तर्कवादी हैं, सच्चाई से लड़ रहे हैं। मेरे घर में अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम उस अपने भाई का विरोध करेंगे। ये हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, हम उनके वंशज हैं। मायावती जी ने अपने भतीजों को बना दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उत्तराधिकारी। इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाएगा ना। जितनी बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। बिहार में चले जाओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, बिहार के अंदर ही है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा प्राइवेट, सपा के अंतर इतना बड़ा परिवारवाद है, पूरा का पूरा। कल बच्चा पैदा हुआ, उसकी विधायक और सांसद की सीट पक्की, बिलासपुर प्रमुख तो बन ही जाएगा, समझ लो, इतना पक्का परिवारवाद है। ये लोग आरएसएस को हरा पाएंगे, ये लोग बीजेपी को हरा पाएंगे, इनको सपना है। ये लोग पता नहीं कौन सी कंपनी का नशा कर रहे हैं, बहुजन समाज के नेता परिवारवाद पार्टियों में तब्दील करके। ये लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये पार्टियों के अंदर लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्तर का लोकतंत्र स्थापित, लोकतंत्र जिले में है, राष्ट्रीय बॉडी में, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो ये बीएसपी जो परिवारवाद में तब्दील हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना दिया गया। पहले उनको मौका दिया, अरे किसी को भी तुम मौका दो, मैं तो चुनौती देता हूं आकाश आनंद को, सामने खड़े होकर देख ले। मैं कोई ज्यादा बड़ी, इतना बड़ा वो मतलब बोलने में इतना माहिर नहीं है कि वो इतना बड़ा चैलेंज कर लिया, लेकिन वो परिवार है, भतीजा है। ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरोध में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के विरोध में है, मानवर कांसीराम के सिद्धांतों के विरोध में। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो आवाज उठा रहा हूं इस बात को लेकर। मैंने सहानुभूति नहीं है कि मेरे कोई व्यूअरशिप पड़े, मुझे देखें, मेरे तालियां बजाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई के लिए काम कर रहा हूं। मैं हमेशा समाज से कहता हूं, तुम अपने कंधों पर महापुरुषों की विरासत, आंदोलन, संविधान को बचाने के लिए उठाओ। इन नेताओं के भरोसे मत रहो। ये नेता तुम्हें आने वाले समय में अपने को बचाने के चक्कर में, अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में तुम्हें दुश्मनों के हाथों बेच लेंगे, तुम्हें ब्राह्मणवादियों के परमानेंट गुलाम बना के चले जाएंगे, वो भी कानूनी तौर पर। ध्यान रखना, मैं आज जीवित हूं, मैं आपके सामने आवाज उठा रहा हूं, अपने नेताओं की मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, उनकी जो नीतियां हैं समाज विरोधी। कल आपको कोई आवाज उठाने नारा नहीं मिलेगा। लोग, हमारे बहुत सारे बहुजन समाज के यूट्यूब पर काम करते हैं, टीआरपी के चक्कर में दूसरों के पीछे दौड़ते रहते हैं, नेताओं के आगे पीछे फूंकने का काम करते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते। मैं इसलिए सच्चाई दिखा रहा हूं कि समाज को अंधकार में नहीं रखना चाहता हूं। मुझे दुख है, मुझे कष्ट है कि आने वाले समय में 24 का चुनाव आ रहा है, कोई भी बहुजन समाज की अकेले पार्टी नहीं है जो आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज कर सकते। वो एक कांसीराम थे, मानवर कांसीराम, जो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस को आंख दिखाते थे, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में। आज वह लोग सर के ऊपर हैं, किनकी वजह से? परिवारवाद की वजह से, मैं की वजह से। मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना कोई सोशल इंजीनियरिंग, ना कोई मूवमेंट, ना कोई कैडर, और वो भी कैडर क्या है? पैसे का कैडर। मुझे मालूम है कितने गहरे पानी में हमारे नेता हैं, मुझे मालूम है। और लिख के रख लो मेरी बात को, इस वीडियो को। 2024 में कांग्रेस की जिस तरह से हालत की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास में बेस सपोर्ट नहीं है। सारे बहुजन समाज की पार्टियां जाति के अंदर तब्दील हैं, और सारा का सारा बहुजन को उन्होंने हिंदुत्व और सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर पूरा का पूरा उन्होंने, आज बीजेपी ने, अपने आरएसएस ने कैडर के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं। सारा तंत्र लगा हुआ उनका। हमारे नेता एसी के अंदर सो रहे हैं, अपने को उत्तराधिकारी बना रहे हैं और अपना ही अपनी ढपली, अपना राग बजा रहे हैं। और 2024 में अगर ईवीएम का रोना रोएंगे, बस खत्म हो जाएंगे। अब ईवीएम के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, सो रहे हैं। तो साथियों,
मेरे वीडियो को लेकर आप तर्क जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लेकर आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर जरूर करें। देखते हैं पीएम टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।